हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों का क्लास 10वीं के विज्ञान का धातु एवं अधातु का चैप्टर 3 में आज आप लोगों का वैकल्पिक प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और इस वैकल्पिक प्रश्नों में जेएससी बोर्ड के संभावित प्रश्नों का वैकल्पिक प्रश्न है। तो क्लास 10वीं के विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, तभी क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए वे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं वैकल्पिक प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है। ए ऑप्शन है लोहा, बी एल्युमिनियम, सी सोना, डी पीतल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप भी इस प्रश्न को अपने मन से जवाब देने का प्रयास करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला का सी सोना सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। लिखा हुआ है शरीर के तापक्रम पर पिघलने वाला धातु है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी लिथियम, सी गैलियम, डी लोहा। इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब कहा जा रहा है कि शरीर के तापक्रम पर, यानी हमारे जो शरीर का जो इतना तापमान होता है, यानी हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस 37 डिग्री सेल्सियस पर ऐसे जो धातु है वह पिघलने लगता है। तो कौन सा धातु है जो हमारे शरीर के तापक्रम पर पिघलने वाला धातु है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दूसरा का? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा का सी गैलियम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा। अधिकतर धातु ऑक्साइड होते हैं। ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी क्षारीय। अधिकतर जो धातु ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय होते हैं। और अम्लीय वे होते हैं जो अधातु ऑक्साइड होता है। तो अधातु ऑक्साइड, अधिकतर अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा। लिखा हुआ है सीना बार किस धातु का अयस्क है? आयरन का, एल्युमिनियम का, मरकरी का और कैल्शियम का। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चौथा का सी मरकरी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 5वां नंबर। लिखा हुआ है अभिक्रिया जिंक कार्बोनेट, ये जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है? ये निस्तापन, बी भर्जन, सी द्रवण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा 5वां का? तो इसका सही आंसर होगा 5वां का ए निस्तापन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है छठा। लिखा हुआ है पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु कहते हैं। मतलब पारा और एक अन्य धातु को अगर मिला देंगे तो वैसे मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पीतल, बी अमलगम, सी कांसा, डी सोल्डर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा छठा का बी अमलगम। ठीक है ना? पारा और ये पारा के साथ अन्य कोई धातु मिला देंगे तो वे अमलगम कहलाता है। पीतल जो होते हैं वे कॉपर और जिंक के मिश्रण को, ठीक है ना, कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। और इसी प्रकार कॉपर प्लस टीन का मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। कॉपर और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह से अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 7वां। लिखा हुआ है कांसा मिश्र धातु है। ए है कॉपर प्लस टीन, बी कॉपर प्लस जिंक, सी कॉपर प्लस सिल्वर, डी आयरन प्लस कॉपर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कॉपर प्लस टीन के मिश्र धातु को हम लोग कहेंगे कांसा। ठीक है ना? कॉपर प्लस टीन, यानी कॉपर और टीन के मिश्र धातु को
कांसा कहते हैं और कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 8वां। लिखा हुआ है धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी सोना। इसका सही आंसर क्या होगा? जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, कौन सा जो धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 8वां का? तो इसका सही आंसर होगा 8वां का डी, सोना। सोना का सूत्र होता है Au, यानी संकेत सोना का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 9वां। लिखा हुआ है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? ए झाग पलवन विधि से, बी गुरुत्वीय पृथक्करण से, सी चुंबकीय पृथक्करण विधि से, डी रासायनिक विधि से। कौन सा विधि से है सल्फाइड अयस्क को ऐसे सांद्रण किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा 9वां का? इसका सही आंसर होगा 9वां का ए, झाग पलवन विधि से। झाग पलवन विधि से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 10वां। लिखा हुआ है पीतल मिश्र धातु है। ठीक है। पीतल मिश्र धातु है तो ये कॉपर प्लस टीन, बी है कॉपर प्लस जिंक, सी कॉपर प्लस सिल्वर, डी आयरन प्लस कॉपर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 10वां का बी, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक यानी कॉपर यानी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 11वां। लिखा हुआ है आयनिक यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील होते हैं? ए बेंजीन, बी पेट्रोल, सी जल, डी किरोसिन। आयनिक यौगिक ऐसे निम्न में से किसमें घुलनशील होता है? बेंजीन में, पेट्रोल में, जल में, किरोसिन में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, जल में। ठीक है। जल में है से आयनिक यौगिक है घुलनशील होता है, मतलब घुल जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 12वां। लिखा हुआ है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? ए सोडियम, बी नियोन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब इस सवाल का मतलब समझेंगे कि आजकल जो सड़क की में है से रोशनी के लिए पीले लैंप बहुत मात्रा में है से प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना। तो वे पीले लैंप बहुत मात्रा में जो प्रयुक्त हो रहा है, उपयोग हो रहा है, तो उन लैंप में कौन सा तत्व है जिसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 12वां का ए, सोडियम। सोडियम का है से उस लैंप में रोशनी के लिए किया जाता है सड़क में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 13वां। 13वां लिखा है बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम बोरॉन ऑक्साइड डेकाहाइड्रेट। ठीक है। या सी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका सही आंसर क्या होगा रासायनिक सूत्र बोरेक्स लवण का? बोरेक्स एक थी है सुहागा जिसको कहते हैं, बोरेक्स यानी सिंदूर। ठीक है ना। तो सिंदूर लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है। 13वां का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 14वां। लिखा हुआ है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये है सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम कार्बोनेट, डी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सही आंसर क्या होगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र? तो इसका सही आंसर होगा 14वां का बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रासायनिक सूत्र होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 15वां। लिखा हुआ है विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। विद्युत तारों की जो वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है तो उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए कांसा, बी पीतल, सी सोल्डर, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, सोल्डर। ठीक है ना? सोल्डर का उपयोग ऐसे विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो उस मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 16वां, लिखा हुआ है फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है। ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ पर बायो लिखा गया है तो यहाँ पर थायोसल्फेट होगा। तो सोडियम थायोसल्फेट, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सही आंसर क्या होगा 16वां का? तो इसका सही आंसर होगा 16वां का बी, सोडियम थायोसल्फेट, जिसका प्रयोग है से फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है चित्र को काला करने में, बी चित्र को सफ़ेद करने में, सी सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में, डी सभी में। इसका सही आंसर क्या होगा 17वां का? तो इसका सही आंसर होगा 17वां का सी, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में है से सोडियम थाइलोफाइड का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 18वां, लिखा हुआ है क्लोरोफिल के केंद्रीय धातु आयन होता है। ए कैल्शियम, बी कॉपर, सी लोहा, डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल के केंद्रीय धातु आयन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा 18वां का? तो इसका सही आंसर होगा 18वां का डी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्रीय धातु का मैग्नीशियम जो है आयन होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 19वां, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी प्लेटिनम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 20वां, लिखा हुआ है रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? ए सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, बी सोडियम एवं ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन एवं क्लोरीन, डी पोटेशियम एवं कैल्शियम क्लोराइड। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 20 का ए, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट होगा, जो रक्त कोशों में है मनुष्य का रक्त रखा जाता है मिला करके। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 21वां, लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड की कौन सी अशुद्धता वायुमंडल से नमी सोखती है? ए ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी पोटेशियम क्लोराइड, डी सोडियम सल्फेट। इसका सही आंसर क्या होगा? जो सोडियम क्लोराइड को है, जो अशुद्धता होती है, अशुद्धता जो वायुमंडल से है नमी सोखती है। सोडियम क्लोराइड एक नमक है, लवण, नमक का लवण है, जिस पर है से अगर इसमें अशुद्धता पाया जाएगा तो ये है से वायुमंडल में जो नमी होता है उसको सोखता है। तो कौन सा अशुद्धता है जो नमक के में है से वायुमंडल का नमी को सोखता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 21वां का? तो इसका सही आंसर होगा बी, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड अगर सोडियम क्लोराइड में मिक्स रहे, मिला हुआ रहे, ठीक है, तो वायुमंडल से नमी को सोखता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करें। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, ताकि आपका वीडियो जब भी मैं डालें, ठीक है, तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 22वां, लिखा हुआ है हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? ए है कास्टिक सोडा, बी नाइट्रिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी ब्लीचिंग पाउडर।
जो हेंज क्लेवर जो विधि है किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? 22 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 22 का डी, ब्लीचिंग पाउडर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 23वां, लिखा हुआ है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ए बॉक्साइट, बी कोरंडम, सी डायस्पोर, डी फेल्सपार। क्या होगा इसका सही आंसर? एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है कौन सा अयस्क से? तो इसका सही आंसर होगा तो इसका ए बॉक्साइट। बॉक्साइट जो अयस्क है, इस बॉक्साइट अयस्क से अल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 14वां, लिखा हुआ है बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी एल्युमिनियम क्लोराइड, सी एल्युमिनियम सल्फेट, डी हाइड्रेट एल्यूमिना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 24 का डी, हाइड्रेट एल्यूमिना कहते हैं बॉक्साइट का रासायनिक नाम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 25वां, लिखा हुआ है पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? ए फास्फोरस, बी जस्ता, सी लोहा, डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर पत्तीदार जो सब्जियां में है सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, इसका सही आंसर होगा सी, लोहा। यानी लौह की मात्रा सबसे ज़्यादा पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है, लौह तत्व। अगर लौह तत्व की कमी हो जाए तो पत्तीदार सब्जियां खाना चाहिए, ठीक है। और जिस मनुष्य का लौह की कमी हो, आयरन की कमी हो, तो एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न है 26वां, लिखा हुआ है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? ए रंगा, बी मैग्नीज, सी कैडमियम, डी निकेल। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 26 का डी, निकेल, जो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाई जाती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 27वां, लिखा हुआ है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है? ए कार्बन की मात्रा, बी मैग्नीज की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा, डी क्रोमियम की मात्रा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, क्रोमियम की मात्रा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तड़ित चालक निर्मित होते हैं? ए लोहा, बी तांबा, सी एल्युमिनियम, डी इस्पात। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 28वां का बी, तांबा। तांबा है से तड़ित चालक में निर्मित होते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 29वां, लिखा हुआ है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है? ये ऑप्शन है जिंक क्लोराइड का, बी सोडियम क्लोराइड का, सी एल्युमिनियम क्लोराइड का, डी सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा 29वां का? तो इसका सही आंसर होगा 29वां का ए, जिंक क्लोराइड का। जिंक क्लोराइड का है से लकड़ी के वस्तुओं में, जो लकड़ी का पलंग वगैरह ये सभी बनाया जाता है, तो ये सभी लकड़ियों में है से जिंक क्लोराइड का लेप चढ़ाया जाता है, ताकि इस लकड़ी पर है से कीड़ा न लगे। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 30वां नंबर, लिखा हुआ है कि हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ए खाद्य पदार्थ पर, बी स्वर्ण आभूषण पर, सी पेट्रोलियम उत्पाद पर, डी पर्यावरण मित्र उत्पाद पर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पाद पर लगाया जाता है? खाद्य पदार्थ पर, या स्वर्ण आभूषण पर, या पेट्रोलियम उत्पाद पर, डी पर्यावरण मित्र पर। आप लोग इसका जवाब है से कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, ताकि आपका जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों का मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुँचे।
तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। धन्यवाद।